Hey guys, welcome. This is Shubhanika. As Raksha Bandhan is around the corner, I thought to share a makeup look for the same. So this is going to be a very soft and subtle yet very elegant makeup look as it has a soft smoky eye with nude pink lips. Hope you enjoy watching it. So let's just start. तो यहाँ पर मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश करा हुआ है। अब मैं यहाँ पे ये गुड वाइब्स का क्यूकम्बर टोनर अपने फेस पे इस तरह से स्प्रे कर लूँगी और अपने हाथों से इसको एब्जॉर्ब होने तक पैट ड्राई करूँगी। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पे ये लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। इट हैज़ SPF 24, सो मुझे अलग से सनस्क्रीन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी एंड वुड गिव इट अ गुड मसाज, क्योंकि एक फ्लॉलेस मेकअप के लिए फ्लॉलेस बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इसे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अब प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पर शुगर की का ये प्राइमर लिया हुआ है। ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है। प्राइमर आपके फेस से सारे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है और स्किन को बहुत ही स्मूथ बना देता है, सो दैट मेकअप एप्लीकेशन बहुत ही ईजी हो जाती है। अब मैं ये प्राइमर को अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है लगा ले रही हूँ। इसके बाद उसे मैं अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से ही बहुत अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लूँगी इस तरीके से। फेस के बाद अब बारी आती है लिप्स की। तो लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं ये बायोटिक का बायो फ्रूट लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। ये 100% आयुर्वेदिक है। इसे मैं अच्छे से अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। अब बारी आती है कंसीलर की। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड है 35 डीप। अब मैं इसे जहाँ पर भी मेरी स्किन कहीं पर अनइवन है वहाँ पर, या फिर जहाँ भी कोई डार्क स्पॉट है या डार्क डिस्कलरेशन है, मैं वहाँ पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे टैप टैप करके इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। जहाँ पर भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उसे इस तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं थोड़ा सा डस्टिंग पाउडर लेके अपने जहाँ पर भी मैंने कंसीलर लगाया है उसे इस तरीके से सेट कर लूँगी। डस्टिंग पाउडर की हेल्प से इसे सेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जहाँ भी हमने कंसीलर लगाया वहाँ पर क्रीजिंग होने के चांसेस होते हैं। तो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये इसका शेड है 128 वार्म न्यूड। मैं इसे अपने बॉटल से अपने हाथों पे इस तरीके से बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लूँगी। अब मैं इसे अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। सो फाउंडेशन लगाना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपका फेस सिर्फ कंसीलर लगा के भी प्रिपेयर हो गया है, तो आपको कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि फाउंडेशन लगाना ही लगाना है। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ऐसा डैपिंग मोशन में इस तरीके से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हाँ, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कम से कम प्रोडक्ट इस्तेमाल करो पर ब्लेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो। ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर द फ्लॉलेस बेस। तो ब्लेंडिंग आप जितनी अच्छी करेंगे आपका बेस उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर मेरी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो मेरा बेस बहुत ही क्लीन दिखाई पड़ रहा है। अब मैं एक पाउडर ब्रश की हेल्प से इस तरीके से अपने फेस को हल्के से बहुत ही हल्का सा पाउडर यूज़ करूँगी अपने फेस को सेट करने के लिए, सो दैट किसी भी तरीके की क्रीजिंग ना हो एट द एंड। आईब्रोज़ को इन्हांस करने के लिए मैं यहाँ पे नायका का ब्राउ चिका वाओ ब्राउ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड है कावन कोकोआ 01। अब मैं इसे बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रोक्स की हेल्प से इस तरीके से जहाँ भी मेरे आईब्रोज़ का स्पास एरिया है उसे फिल कर लूँगी और जो स्पूल इसके अदर एंड पे है उसकी हेल्प से अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। तो आईब्रोज़ मैंने सेट कर ली हैं। आई शेडो के लिए मैं यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का पेट्रिशिया ब्राइट पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैं ये वर्काहॉलिक शेड पिक कर रही हूँ विच इज़ अ कोरल लाइट ब्राउन कलर। अब मैं इसे अपनी पूरी लिड पे इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। इस तरीके से पूरी लिड पे हमें अप्लाई करना है। ये हमारा ट्रांजिशन कलर है, ये हमारा बेस कलर है। तो इसे मुझे पूरी लिड पे इस तरीके से लगा लेना है और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इस शेड को मैं तब तक लगाकर ब्लेंड करूँगी अपनी आईलिड्स पे जब तक कि मुझे एक बहुत ही स्मूथ सा और बहुत ही ब्लेंडेड सा बेस ना मिल जाए। तो इस तरीके से इसे लगाकर मुझे ब्लेंड करते रहना है। सो अब मैं सेम पैलेट से एक डार्क ब्लैक शेड पिक कर रही हूँ।
इसका नाम है स्टार गर्ल। अब मैं इसे अपने अपर लैश लाइन पे इस तरीके से लगाऊंगी जैसे कि हम आईलाइनर लगाते हैं। जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वो एक फ्लैट शेडर ब्रश है। इसकी हेल्प से मैं बिल्कुल जैसे हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं उस तरीके से ये डार्क ब्लैक कलर का शैडो अपनी अपर लैश लाइन पे इस तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ। तो अब मैं इसे अपनी दोनों लैश लाइन पे इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, बिल्कुल जैसे हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं। और इस तरीके से बहुत ही डार्क नहीं करना है, बहुत ही लाइट नहीं करना है, हमें बिल्कुल नॉर्मल सा एक ब्लैक शैडो आईलाइनर की तरह हमें लगाना है, बहुत डार्क हमें नहीं चाहिए। इसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ जिसकी हेल्प से हम इसे ब्लेंड करेंगे। डार्क ब्राउन शेड को हम लगाने के बाद इस तरीके से विंडशील्ड वाइपर मोशन में अपने आई शेडो को ब्लेंड करना शुरू करेंगे। और अब हम इसे तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक ये बिल्कुल ही स्मूथ ना दिखने लगे। तो काजल के लिए मैं यहाँ पे कलर बार का काजल ले रही हूँ। अब मैं इसे अपनी लोअर लैश लाइन पे इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। हमें डार्क काजल ही चाहिए तो अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी। अब मैं उसी सेम ब्लैक शैडो की हेल्प से जो मैंने काजल लगाया है उसे स्मज कर लूँगी। ब्रश मैं वही सेम फ्लैट शेडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, मैं इसी की हेल्प से इसे स्मज कर लूँगी। और शैडो लगाने का फ़ायदा ये भी है कि हमारा काजल बिल्कुल ही स्मज प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इसे स्मज कर लूँगी तो ये थोड़ा और डार्क लगने लगता है ऐसे। तो जब तक अच्छे से इसे स्मज कर लिया है मैंने, अब मैं यहाँ पर मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारे के हमें बहुत अच्छे से कोट्स यूज़ करने हैं, 7-8 कोट हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं कोई फॉल्स आईलैशेस नहीं लगा रही हूँ। तो अब बारी आती है फेस स्कल्पटिंग की। तो इसके लिए मैं ये फेसेस कैनेडा का अल्टाइम प्रो फेस स्कल्पटिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक 3-in-1 फेस पैलेट है। इसमें हाइलाइटर, ब्रॉन्जर और ब्लश हमें तीनों मिल जाते हैं। अब मैं एक ब्लश ब्रश की हेल्प से ब्लश को लेकर अपने एप्पल ऑफ माई चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ। इस तरीके से कम प्रोडक्ट लेके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंड करना है, इस मेकअप लुक का यही की है। तो मैं इस तरीके से अपने दोनों चीक्स पे ब्लश को अप्लाई कर ले रही हूँ। So now when I'm done with the blush, I'm using the same palette for the bronzer और इससे मैं अपने cheek bones को इस तरीके से अच्छे से enhance कर लूँगी। चीक बोन के बाद मैं इसे अपनी जॉ लाइन पे भी अच्छे से लगाकर ब्लेंड कर लूँगी। इससे हमारा फेस थोड़ा छोटा दिखता है। किसी को जब डबल चिन की प्रॉब्लम होती है तो वो भी थोड़ी कम दिखती है। अपने फोरहेड को भी अच्छे से मैं ब्रॉन्जर अप्लाई कर लूँगी, इससे हमारा फोरहेड भी छोटा दिखाई पड़ता है। तो अब मैं अपनी नोज़ को भी इस तरीके से कॉन्टूर कर लूँगी। एक कॉन्टूर ब्रश की हेल्प से मैंने अपने नोज़ के दोनों साइड इस तरीके से थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र लगा लिया है और अच्छे से उसे ब्लेंड कर लेती हूँ मैं। तो इससे हमारी नोज़ भी बहुत शार्प नज़र आती है। तो अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो सेम पैलेट से मैं एक फैन ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर पिक कर रही हूँ और हाइलाइटर को मैं ऐसे अपने हाई पॉइंट्स पे इस तरीके से लगा रही हूँ, इस तरीके से जहाँ पर मेरी चीक बोन है और फोरहेड पे इस तरीके से आईब्रोज़ के पास जहाँ भी मुझे हाइलाइटिंग चाहिए अपनी नोज़ पे, ब्रिज ऑफ माय नोज़। और उसके बाद अपने लिप्स पे भी मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी। इससे क्या होता है जब हम कोई न्यूड लिपस्टिक लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी पॉप आउट होती है। तो इस तरीके से मैं अपने लिप्स पर भी हाइलाइटर लगा लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर शुगर के लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड है सॉव मॉव। ये बहुत ही म्यूट पिंक कलर है। तो मैं इसे अपने लिप्स पे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। लिप्स को मैंने स्टार्टिंग में ही मॉइस्चराइज़ कर लिया था। अगर आपको लिप्स ड्राई लग रहे हैं तो आप लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले भी हल्का सा लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। तो मैं लिपस्टिक को बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, 1 से 2 कोट, जितने में मेरे लिप्स पॉप आउट करने लग जाएंगे। तो मैंने लिपस्टिक लगा ली है और ये कलर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है।
अब इसे थोड़ा सा और शाइनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर हल्का सा लिप बाम टैपिंग मोशन में लगा रही हूँ और अगेन थोड़ा सा हाइलाइटर। और अब बारी आती है झुमकों की, तो मैं ये झुमके पहन रही हूँ। मुझे इस तरीके के ऑक्सीडाइज झुमके बहुत अच्छे लगते हैं। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लगे। तो हेयर स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा टॉप बन बनाया है, क्योंकि जब आप हेवी झुमके पहनते हो तो अगर आप अपने बालों को इस तरीके से ऊपर की तरफ बन बना लो तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं और आपकी जो ज्वेलरी है वो बहुत अच्छे से नज़र आती है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। इस लुक को और इन्हांस करने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बिंदी लगा ली है। आप बिंदी किसी भी डार्क कलर में लगा सकती हैं, जैसे कि पर्पल, ब्लू या ब्लैक, क्योंकि आपने स्मोकी आई करी है तो इस कलर की ही बिंदी आप पर अच्छी लगेगी। और आप मुझे ज़रूर बताना आपको बिंदी वाला लुक अच्छा लगा या विदाउट बिंदी। सो प्लीज़ एन्जॉय इट। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Bye bye. Mwah.